हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इंजन बौली बस स्टॉप पर मनचले नौजवानों की लड़कियों के साथ छेड़छाड़। पुराने शहर हैदराबाद में इंजन बौली बस स्टॉप के करीब चंद मनचले लड़कों की जानिब से कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़ने के वाकयात पेश आ रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि रोजाना दोपहर के वक्त जब कॉलेज खत्म होता है तो लड़कियां बस स्टॉप पर ठहरती हैं। उस वक्त चंद मनचले लड़के बस स्टॉप के करीब गाड़ियों को रोककर इन्हें छेड़ रहे हैं और बस का पीछा कर रहे हैं और इन्हें कुछ न कुछ कहते हुए इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लड़कियां परेशान हो रही हैं और इन्हें कॉलेज से घर जाने के लिए दुश्वारियां हो रही है। इंजन बौली से ये लड़कियां शहर के मुख्तलिफ मुकामात जैसे शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, बंदागुड़ा, बाबा नगर और दीगर मुकामात जाने के लिए बस के इंतजार में रहते हैं। उस वक्त मनचले लड़के इन्हें छेड़ रहे हैं। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में पुलिस से खास करके शी टीम को कार्रवाई करते हुए मनचले लड़कों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में 8 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। तेलंगाना में 8 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। विश्वा प्रसाद को हैदराबाद क्राइम्स का एडिशनल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जोएल डीवेस को हैदराबाद ट्रैफिक का जॉइंट कमिश्नर बनाया गया है, जबकि गज्जराव भोपाल को साइबराबाद ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नवीन कुमार को सीआईडी एसपी, श्रीकांत को गवर्नर का एडीसी, रात रेड्डी को सीआईडी एडीसी, श्रीधर को इंटेलिजेंस एसपी और चैतन्य कुमार को हैदराबाद एसबीटी सीपी मुकर्रर किया गया है। ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। करीमनगर, मेदक, निजामाबाद और आदिलाबाद अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इस सीट पर कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों के अहम कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों से डायरेक्ट तौर पर रब्त कायम कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार के 1 साल की तकमील के बाद यह पहला इलेक्शन है जिसके नतीजे में ग्रेजुएट एमएलसी सीट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए विखार का मसला बन चुकी है। बीजेपी ने भी अपनी सारी ताकत झोंक दी है ताकि शुमाली तेलंगाना में अपनी बरतरी साबित कर सके। कांग्रेस की जानिब से रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल और सीनियर कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, जबकि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट अजला का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बीआरएस ने इंतखाबात से खुद को दूर रखा है, जिसके नतीजे में ये तजस्सुस पाया जाता है कि ग्रेजुएट राय दहिंदों में मौजूद बीआरएस के हामी किसकी तायद करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यकीन है कि इन्हें बीआरएस के मुकाबला न करने से फायदा होगा। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव में बीएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इंतखाबी मुहिम का 25 फरवरी की शाम इख्तिताम अमल में आएगा, लिहाजा मुहिम के लिए महज 2 दिन बाकी हैं। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र वाइन शॉप्स और बार को बंद रखने के अहकामात। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र अहकामात जारी किए कि 25 फरवरी की शाम 4 बजे से 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक कोल्लूर और आरसीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में ताड़ी दुकानात, वाइन शॉप्स, बार, स्टार होटलों के बार और रजिस्टर्ड क्लब को 2 दिन के लिए बंद रखा जाए। अगर कोई भी शख्स शराब फरोख्त करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। राहुल गांधी का चीफ मिनिस्टर को फोन, बचाओ मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने इतवार की सुबह तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को फोन करके श्रीसैलम लिफ्ट बैंक केनाल यानी एसएलबीसी सुरंग में जारी बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल की। तकरीबन 20 मिनट की हुई इस बातचीत में चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े की तफसीलात से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े का इल्म होते ही उन्होंने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को मुकामी वाक़े पर रवाना किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमों को भी भेजा गया। रेवंत रेड्डी ने जख्मियों की तिब्बी इमदाद और अंदर फंसे हुए अफराद के अरकान खानदान तक पहुंचने के लिए उठाए गए इक़दामात की वजाहत की। राहुल गांधी ने मुसलसल चौकसी और निगरानी के साथ साथ की गई कार्रवाई की सताइश की और हिदायत दी कि फंसे हुए वर्कर्स को बचाने की कोशिश में कोई कसर ना छोड़ी जाए। फौज और एनडीआरएफ सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने में मसरूफ। तेलंगाना में अमराबाद मंडल के डुम्बलपेटा गांव के करीब श्रीसैलम लेफ्ट बैंक केनाल के ज़ेरे तामीर सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए फौज को बुलाया गया है। एनडीआरएफ, रियासती डिजास्टर और माइंस डिपार्टमेंट के एहलकार भी इस रेस्क्यू में ताउन कर रहे हैं। दरअसल हफ्ते को एसएलबीसी के ज़ेरे तामीर सुरंग में काम चल रहा था। दरियासना छत का एक हिस्सा गिरने से 8 अफराद सुरंग के अंदर फंस गए और इन्हें बहिफाजत निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के 120 मुलाजिमीन, 24 संगारेनी के मुलाजिमीन, 24 रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट के मुलाजिमीन और 24 भारतीय फौज के एहलकार सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। इस दौरान जिले मजिस्ट्रेट संतोष ने सुरंग के अंदर कुछ दूर जाकर फंसे हुए मजदूरों के नाम लेकर इनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मलबे की वजह से 200 मीटर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। 11 से 13 किलोमीटर के दरमियान सुरंग में पानी जमा हो गया है।
हैवी ड्यूटी मोटर पंप पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं। टनल बोरिंग मशीन के दोनों तरफ मिट्टी और पानी से भरे हुए हैं। इन्हें पानी और कीचड़ को अबूर करने में मुश्किलात का सामना है। इसके बाद भी काफ़ी मेहनत के बाद एनडीआरएफ के जवान टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम के सामने पहुंच गए। सूरत हाल यह है कि जब तक सड़क से पानी और कीचड़ नहीं हटाया जाता, सुरंग में फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 टीमें बुलाई गई हैं। कार डिकोर करने वालों को एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक का इंतबाह। हैदराबाद एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पी विश्व प्रसाद ने ब्लैक फिल्मों, सायरन, म्यूजिकल और मल्टी टोन हॉर्न, तब्दीलशुदा साइलेंसर, नंबर प्लेट्स की तब्दीली करने वाले गैर कानूनी तौर पर फिक्सिंग करने वाले ताजिरों और कार डिकोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार डिकोर बनाने वालों और ताजिरों के लिए हफ्ते के दिन चलाई गई बेदारी मुहिम से खिताब करते हुए एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि ताजिरों को पहले ही सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपनी कारोबारी सरगर्मियां करते हुए तमाम कानूनी ज़ाब्तों की पाबंदी करें और अदम तामील पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गाड़ियों के काम करने पर इनका रिकॉर्ड दुकानात में रखने की भी हिदायत दी। इस बेदारी मुहिम में कार डिकोर, ऑटोमोबाइल शॉप्स, वर्कशॉप्स, मैकेनिक, नंबर प्लेट तैयार करने वाले तकरीबन 250 मालिकान और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। गैर कानूनी लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 25% रियायत की सहूलत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने के अमल में तेजी पैदा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कवानीन में तरमीम करते हुए अवाम को 25% तक रियायत का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने और इनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, जिसके तहत अगस्त 2020 या इसके बाद के गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाया जाएगा। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स के रेगुलराइजेशन से मुताल्लिक कवायद 2020 में तरमीम करते हुए जियो जारी किया है। साबिक़ में गैर कानूनी लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन फीस में किसी किस्म की रियायत नहीं थी। नई तरमीमात के जरिए पेनाल्टी में 25% रियायत का फैसला किया गया है। नए कवायद के मुताबिक गैर मुसल्लमा लेआउट्स का रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्लॉट्स या लेआउट्स बाकायदा नहीं बनाए जाते। रेगुलराइजेशन के बगैर बिल्डिंग परमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे लेआउट्स जहां 26 अगस्त 2020 तक 10% प्लॉट्स फरोख्त किए जा चुके हैं, वो लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के अहल हैं। अगस्त 2020 से पहले 10% प्लॉट्स की रजिस्टर्ड सील्ड डीड के जरिए फरोख्त की सूरत में मुकम्मल लेआउट को स्कीम में शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलराइजेशन चार्जेस और ओपन स्पेस चार्जेस दाखिल करने होंगे। हुकूमत ने 31 मार्च तक रेगुलराइजेशन और ओपन स्पेस चार्जेस में रियायत का फैसला किया है। दरख्वास्त गुजारों को ओपन स्पेस चार्जेस की अदायगी के लिए बिल्डिंग परमिशन की दरख्वास्त तक सहूलत दी गई है। मुकर्ररा मोहलत यानी 31 मार्च के बाद 25% की रियायत हासिल नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि रियायत से मुताल्लिक़ अहकामात पर इन अज़ला में फौरी अमलावरी की जाएगी जहाँ कौंसिल इंतखाबात का ज़ब्त अखलाक नाफिज नहीं है। रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएं, केटीआर का चीफ मिनिस्टर को मशवरा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि मुनासिब वक्त पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुहाफिज बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन तेलंगाना में मरकज की बीजेपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के 15 महीनों की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कई एक बदउनवानियों में मुलविस हुए हैं, लेकिन अब तक मरकज की जानिब से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खतरे में पड़ने की रियासती हुकूमत की इत्तला पर मरकजी हुकूमत फौरी चौकस होते हुए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के जरिए तहकीकात करवाई और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानियों का इल्जाम आयद करते हुए बीआरएस के कायदीन को हिरासा किया गया। इसके उलट कांग्रेस दौर में संगशीला प्रोजेक्ट के रिटरिंग वॉल के मुनहदम हो जाने और गुज़िश्ता रोज SLBC प्रोजेक्ट के सुरंग के मुनहदम हो जाने के वाक़यात पर मरकज की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को मज़कूरा 2 हादसात पर तहकीकात करवानी थी, लेकिन ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हर तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। तारक रामाराव ने कहा कि मुल्क भर में राहुल गांधी बीजेपी पर तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। राजा सिंह की पुलिस में शिकायत, जान से मारने की धमकी मिली। गोशा महल बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया है कि कुछ लोग इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि इन्हें 2 मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन किए गए, जिसमें उर्दू में बात करते हुए किसी ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। राजा सिंह के मुताबिक फ़ोन करने वाले ने इनसे कहा कि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, जल्द या देर इन्हें हलाक कर दिया जाएगा। साबिक़ में भी रुकन असेंबली की जानिब से इस तरह की धमकियाँ दिए जाने की पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। जून में पुलिस ने एक शख्स को, जिसने रुकन असेंबली को धमकी दी थी, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बर्ड फ्लू से सैकड़ों मुर्गों की मौत।
यादाद्री भोंगीर जिले में चौटुप्पल में नीला पुतला गांव में एक हफ्ता पहले चिकन फार्म के शेड में सैकड़ों मुर्गियां मुर्दा पाई गई। हुक्काम ने इनके नमूने हैदराबाद के VBR लैब को जांच के लिए भेजे। डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर ने कल रात तस्दीक की कि मुर्गियां बर्ड फ्लू से मुतासर थीं। इस मकसद के लिए चौटुप्पल RDO शेखर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर दिनिया, डिप्टी DM HY यशोदा और मंडल के ओहदेदारों ने पोल्ट्री फार्म का मुआयना किया। फार्म शेड और आसपास के दीगर खेतों में सफाई की गई। दूसरी तरफ इसी मंडल के सोमुलावार यल्लंगोड़म गांव में 3 चिकन फार्मों की तकरीबन 5000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। हुक्काम ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि बर्ड फ्लू सिर्फ मुर्गियों को मुतासिर करता है। बर्ड फ्लू की इत्तलात के दरमियान फिश मार्केट में आवाम का हुजूम। रियासत के बास मुकामात पर बर्ड फ्लू की वबा फैलने की इत्तलात के दरमियान हैदराबाद के मुशीराबाद में वाक़े फिश मार्केट में मछलियों की खरीदी के लिए काफ़ी हुजूम देखा गया। बताया जाता है कि आमतौर पर इतवार को मुशीराबाद की मशहूर फिश मार्केट में काफ़ी तादाद मछली खरीदने के लिए आती है, लेकिन कल मामूल से काफ़ी ज़्यादा अफराद मछली खरीदने में मसरूफ़ देखे गए। इसकी वजह अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ बताया गया। मुशीराबाद फिश मार्केट के ज़राए ने बताया कि आम दिनों में मुशीराबाद फिश मार्केट में 40 टन मछली फरोख्त होती है, लेकिन कल इतवार को 60 टन से ज़्यादा मछली फरोख्त हुई। बर्ड फ्लू की वबा की इत्तलात के पेश नज़र मछली की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है और मछली का कारोबार करने वाले अफराद ने भी मछली की कीमत में 50 से 100 रुपये का इजाफा किया है। मरल मच्छी 450 रुपये फ़ी किलो के बजाय 550 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हुई, जबकि झींगा 300 रुपये फ़ी किलो की जगह 350 रुपये में फरोख्त हुआ। बाकी मछलियों की कीमत में भी काफ़ी इजाफा देखा गया। बैंक यूनियन की अपील पर 24 और 25 मार्च को मुल्कगीर बैंक हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जानिब से 24 और 25 मार्च 2025 को बैंकों में मुनासिब भर्तियों, 5 रोज़ा बैंकिंग हफ्ते की निफाज, ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल, मुलाजिमतों की आउटसोर्सिंग बंद करने, UFBU के दीगर मुतालबात के हल वगैरह के लिए मुल्कगीर बैंक हड़ताल की कॉल दी गई है। हड़ताल से पहले एहतजाजी प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर 21 फरवरी को एक मुजाहरे का एहतमाम किया गया। इसी सिलसिले में 21 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा शाम 5:30 बजे फोरम की मुकामी इकाई की जानिब से एक मुजाहरे और जलसे का एहतमाम किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के इलाकाई सेक्रेटरी रीजन 5 हेमंत उपाध्याय ने कहा है कि फोरम में शामिल हल्के तंजीमों और उनकी बैंक वार तंजीमों ने अपने साथियों के साथ मुजाहरे और मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर UFBU की कॉल पर जिले भर के साथियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी खजाना खाली लेकिन वादे पूरे करेंगे, रेखा गुप्ता ने कहा। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने इतवार को कहा कि आम आदमी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के लिए सरकारी खजाना खाली कर दिया है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने अहद को पूरा करेगी और खवातीन के लिए 2500 रुपये माहाना की स्कीम को नाफिज करेगी। दिल्ली रियासती BJP सदर वीरेंद्र सचदेवा और वज़ीर आला रेखा गुप्ता की क़यादत में कल रियासती दफ्तर में BJP के नौमुंतखब MLAs की मीटिंग हुई। इस मुलाकात में आइंदा असम्बली इजलास और अपने अपने इलाकों में होने वाले कामों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद रियासती सदर और वज़ीर आला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एक सवाल के जवाब में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत के क़याम के बाद से गुज़िश्ता 4 दिनों में मुसलसल मीटिंगें हो रही है। हम मौज़ूआत को समझ रहे हैं। हुकूमत ने हुक्काम के साथ मिलकर माली सूरत हाल का जायजा लिया है। हमने देखा है कि रियासत का रेवेन्यू बिल्कुल खाली है। इसके बावजूद हम तफसील से मनसूबाबंदी करेंगे और अपने अज़म को 100% पूरा करेंगे। आतिशी दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगी। आम आदमी पार्टी ने इतवार के रोज़ ऐलान किया कि साबिक़ वज़ीर आला आतिशी दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगी। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर गोपाल राय ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें अरकान असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आतिशी को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। गोपाल राय ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अपोजिशन लीडर के तौर पर वो केजरीवाल हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले कामों की हिफाजत के साथ BJP की तरफ से आवाम से किए जाने वाले वादों को पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार होंगी। आतिशी ने कहा कि मैं पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और तमाम अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मुझे अपोजिशन का लीडर बनाया है। BJP ने जो भी वायदे किए हैं, अपोजिशन की हैसियत से हम इन तमाम वादों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें अपोजिशन का किरदार सौंपा है और मजबूत अपोजिशन के तौर पर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि BJP हुकूमत दिल्ली के लोगों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे करे। मोदी जी ने दिल्ली की तमाम खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने की जमानत दी थी। हम BJP हुकूमत से यह वादा ज़रूर पूरा करवाएंगे। आम आदमी पार्टी अवामी मसाइल को ऐवान में पूरी ताकत के साथ उठाएगी। पार्टी की तरफ से दिल्ली और दिल्ली वालों के हुकूक की जंग जारी रहेगी। कुंभ के हवाले से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं योगी, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी यानी SP के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने इतवार को कहा कि वज़ीर आला लगातार झूठ पर झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं और मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। SP सरबराह ने मीडियाई नुमाइंदों से बात करते हुए कुंभ से जुड़े कई सवाल खड़े किए और BJP हुकूमत पर बड़े घपलेबाजी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, जबकि ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने योगी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि
अगर महाकुंभ हकीकत में 144 साल बाद मुनक्किद किया जा रहा होता है तो हुकूमत ने बजट सेशन में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। बजट सेशन के दस्तावेजात में साफ लिखा गया है कि कुंभ का इनेकाद हर 12 साल में होता है। इसका मतलब है कि हुकूमत आवाम से झूठ बोल रही है। वज़ीर आला ये भी दावा कर रहे हैं कि इस तकरीब से उत्तर प्रदेश को तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुआशी फायदा पहुंचा है। अगर ये दुरुस्त है तो इस रकम को भी GST डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। गजा के लिए सऊदीया के मजीद 34 तिब्बी इमदादी काफिले रवाना। सऊदी अरब ने गजा में जारी इंसानी बहरान के पेश नज़र मजीद 34 इमदादी काफिले रवाना किए हैं जो हंगामी तिब्बी सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुँच रहे हैं। ये काफिले शाह सलमान रिलीफ सेंटर के तहत जुनूबी गजा में अस्पतालों और सेहत मराकज़ को इमदाद फराहम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA के मुताबिक सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ मिलकर इमदाद की तकसीम की तैयारी कर रहा है। मौजूदा बहरान के बाइस गजा अस्पतालों में तिब्बी आलात, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की शदीद कमी का सामना है। सऊदी अरब ने हमेशा इंसानी हमदर्दी के तहत फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया है और मुख्तलिफ बहरानों में इमदाद फराहम की है। याद रहे कि शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने पहले भी गजा के मुतासरीन के लिए फ़िज़ाई इमदादी पुल कायम किया था, जिसके तहत मुसलसल खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।